टेंशन से भरे इस जीवन में लोगों के चेहरे से हंसी गायब होती जा रही है। अपनी बिजी लाइफ में कुछ लोग तो इतने खो चुके हैं कि उन्हें ये याद तक नहीं कि पिछली बार वो कब मुस्कुराए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हंसना हर मर्ज की दवाई है। सबसे पहले इस क्लिप को देखिए, जिसमें जब इस मोहतरमा को कार के पैरेलल पार्किंग करने में तकलीफ हो रही थी तो पीछे खड़ी लड़की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और कई बार सिग्नल्स देकर आखिरकार मोहतरमा को कार पार्क करवा ही देती है। लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद वो लड़की पीछे खड़ी अपनी कार को लेकर वहां से उड़नछू हो जाती है। अब अगर तुम्हें वहां से जाना ही था तो पहले ही अपनी हटा लेती। इतनी देर खुद का और बेचारी मोहतरमा का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। अब समझ में आया क्यों लोग कहते हैं कि कुछ लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। दोस्तों, इस महामारी में होटल से लेकर मीटिंग रूम तक आपको पानी मिले या न मिले, खाना मिले या न मिले, लेकिन हैंड सैनिटाइजर जरूर मिलेगा। और इस सैनिटाइजर की वजह से कई बार बड़े कांड हो जाते हैं। अब इस फुटेज को देख लो, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल जब मीडिया के सामने अपनी बात रख कर थक कर कुर्सी पर बैठे तो उन्हें प्यास लगी और महाशय ने पानी की जगह भूल से सैनिटाइजर पी लिया। इसलिए कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पास में बैठी इस मोहतरमा का रिएक्शन देखने जैसा था। बचपन में घर के बड़े जब कहते थे कि हरामी दोस्तों से दूर रहो तो समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद सब समझ में आ गया। दरअसल ये दो दोस्त जब गर्मियों के मौसम में बटर मिल्क पी रहे थे तो एक दोस्त ने बटर मिल्क का पाउच दबाकर जब दूसरे दोस्त के कपड़े और मुंह पूरी तरह से छाछ से रंग दिया तो दूसरा दोस्त गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उसी वक्त बदला लेने की कोशिश की, लेकिन पहला दोस्त बड़ा चंट था। उसने पॉलीथीन को दूसरी ओर से खोल कर रखा था और जैसे उसके दोस्त ने पैकेट को जोर से दबाया, बेचारे का मुंह फिर से छाछ से धुल गया और भाई साहब ने 10 दिन तक एक साथ नहा लिया। सच में दोनों असल लाइफ में टॉम एंड जेरी है। दोस्तों, जब भी हम प्रियंका नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर आ जाती है। ये तो होगा ही क्योंकि वो है ही इतनी फेमस। कांग्रेस पार्टी के मेंबर सुरेंद्र कुमार तो शायद प्रियंका चोपड़ा के बहुत बड़े फैन हैं। दरअसल 1 दिसंबर 2019 के दिन जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सभा चल रही थी तो पार्टी में अपना नाम बनाने के लिए सुरेंद्र जी ने नारे लगाना शुरू कर दिए। इन नारों में उन्होंने क्या कहा वो आप भी सुन लीजिए। जी हाँ महाशय, यहाँ प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, जिसे सुन कांग्रेस चीफ सुभाष चोपड़ा समेत सभी लोग दंग रह गए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक भी कर दो ना। अब इस आंटी जी से मिलिए जो हमेशा की तरह सुबह सुबह उठकर अपना सूप एंजॉय कर रही है, लेकिन आज की सुबह आंटी जी को हमेशा याद रहेगी। दरअसल जब आंटी जी अपनी मौज में सूप पी रही थी तब कैमरा ऑन करके उनके बच्चे जोर से चिल्लाकर आंटी जी को डरा देते हैं। और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरा सूप उनके कपड़ों पे गिर जाता है। बच्चों, तुमने क्या कर दिया आंटी जी के सफेद कपड़ों का सत्यानाश। अब जब आंटी जी की चप्पल से कूटेगी ना तब तुम्हारी हालत होगी खराब। और करो मजाक। दोस्तों, चोरी करना बुरी बात है, लेकिन मूर्खों की तरह चोरी करना चोर बिरादरी का नाम डुबोने के बराबर है। अब इस मूर्ख से मिल लीजिए जो मौका मिलते उसे झपटने में यकीन करता है। दरअसल जब इस महाशय की बाइक खराब हो गई तो चोर बाबू पीछे से आए और चुपके से उनका पर्स चुरा लिया, लेकिन फिर इसे पता चला कि ऊपर वाला सब देख रहा है। अब पर्स वापस करेगा तो पिटेगा और पर्स ले लेगा तो भी पुलिस ढूंढ कर पीटेगी। लेकिन भाई साहब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ जानवर हमेशा उछल कूद करते ही रहते हैं, जैसे बंदर, बिल्ली, कुत्ता और सबसे खतरनाक चूहा। और क्या आपको पता है कि जहरी चूहा असल जिंदगी में आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो क्या होता है? अगर नहीं तो सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें अभी महाशय दुकान में आराम से लेटकर फोन पर बातें कर रहे थे। तब जहरी भैया की एंट्री होती है, फिर दुकान में नहीं बल्कि महाशय के पजामा में। और फिर भैया जी जो उछल कूद करते हैं उसे देखकर तो हंसते हंसते मेरा भी पेट दर्द हो रहा है। अब बेचारा चूहा भी पजामे के अंदर ऐसी जगह पर फंस गया कि बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाने लगा और आखिर में जब महाशय अपने पजामे का नाड़ा खोलने लगे तब चूहा बाहर निकल वहां से 9-2-11 हो गया। इसे कहते हैं काम पर आराम हराम है। साथियों, अब इस दिल दहला देने वाले क्लिप को देखिए, जिसमें सड़क पर चल रहे इस लड़के का पैर किसी अदृश्य चीज से टकराता है और वो चौंक जाता है। फिर कुछ देर बाद दूसरा लड़का भी उसी जगह पर गिरते हुए बाल बाल बचता है। अब इन अंकल जी को कोई भूत प्रेत होने का शक होने लगता है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखता।
फिर तीसरा लड़का भी उसी जगह पर ठोकर खाता है तो डर के मारे अंकल जी के पसीने छूटने लगते हैं। आखिर में अंकल जी की कुर्सी की मदद से वहां पर तलाश करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये कोई आत्मा का साया तो नहीं या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं। डरिए मत, ये बस एक प्रैंक था जो इन लड़कों ने मिलकर अंकल जी के साथ किया। अरे भाई, आप लोग तो प्रैंक करके चले जाओगे, लेकिन अगर सामने वाले को हार्ट अटैक वगैरह आ गया ना तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों, प्रैंक करने वाले लोग अपने कुत्ते तक को नहीं छोड़ते। अब इस क्लिप को देखो जहाँ लड़की रिकॉर्डिंग ऑन करके अपने कुत्ते के सामने बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे देख कुत्ते राजा पहले तो टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन हमारे कुत्ते बाबू बड़े सयाने वो किचन के फ्लोर से चाकू लेकर आते हैं, जिसे देखकर लड़की की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो उठकर वहां से भागने लगती है। प्रैंक करने चली थी, खुद के साथ ही प्रैंक हो गया। भाई, हमें तो बड़ा मजा आया। यहाँ मोहतरमा अपने कुत्ते को घर के बरामदे में रखी कुर्सी से बांधकर जैसे ही घर के अंदर जाती है, कुत्ते राजा को यह अकेलापन पसंद नहीं आता और दूर से गुजरे उसकी क्रश को देखकर राजा जी इतनी जोर से दौड़ लगाते हैं कि उनके साथ कुर्सी भी घर छोड़कर भागने लगती है। अब पता नहीं कुत्ता इस मोटू राजा को अपने पीछे कितनी देर दौड़ाएगा, लेकिन ये तो पक्का है मोहतरमा अपने कुत्ते को भी कभी भी कुर्सी के साथ बांधने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। अब इस मोहतरमा से मिलिए जो इस व्हीकल में बैठ तो गई है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोहतरमा को ये चलाना ही नहीं आता और इतने सारे बटन देखकर जब इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है तो ये कोई बटन दबा देती है, जिससे इस व्हीकल में भरी मिट्टी पीछे खड़े ट्रक पर गिर जाती है। लेकिन फिर समझदार ट्रक वाला इस बात को समझ जाता है कि मोहतरमा से ना हो पाएगा, तो वो ट्रक को आगे ले जाता है, जिससे मिट्टी ट्रक के स्टोरेज स्पेस पर सही जगह गिरने लगती है। भाई, जब पापा की पहचान पर इंटरव्यू के बिना नौकरी मिले ना तो ये सीन ही होता है। दोस्तों, नेता के बर्थडे से लेकर सेलिब्रिटी जिम के बाहर रिपोर्टर लोग हमेशा हर जगह पहुंच ही जाते हैं और कई बार इन्हें हर जगह पहुंच जाने की इसी आदत का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब इस मोहतरमा को देख लीजिए जो इस रनिंग फेस्टिवल में पहुंच गई। शुरुआत से ही सभी लोगों ने इसके पीछे मजेदार इशारे करके इसकी रिपोर्ट खराब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर एंट्री हुई हमारे रोबोट भैया की, जो पीछे से आकर मोहतरमा को चांटा मारकर चले गए और कुछ पल के लिए रिपोर्टर साहिबा लाइव टीवी में ही चौंक कर खड़ी हो गई। साथियों, मजाक वहीं तक ठीक रहता है जहां तक वो किसी को परेशानी ना दे, और इस तरह का मजाक करना तो बिल्कुल गलत है। खैर, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में बता दो। भाई, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है जहां कुछ लोग तो बस सोशल मीडिया पर दिखावा करने के लिए जी रहे हैं। वहीं ये लड़की इस बैंड वाले फंक्शन में जाकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई और अपना कैमरा लेकर ट्रम्पेट के आगे नाचते हुए वीडियो बनाने के लिए वो बैंड के पास पहुंच गई। यहाँ तक तो सब ठीक था और बजती हुई बैंड को देखकर ये हंसी के ठहाके भी लगा रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में ट्रम्पेट बजाता हुआ बैंड वाला ऐसे जोर से घूमा कि उसने ट्रम्पेट से इसके सर के बैंड बजा दी। ये क्या मजाक चल रहा है? एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे भाई, मारो मुझे मारो। डेनिस टेनिस प्लेयर कैरोलिना वोजनियाकी एक बार जब टेनिस मैच खेल रही थी तब अचानक से उनके बाल रैकेट में फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी कैरोलिना बालों में फंसे रैकेट से बॉल को टच करने की कोशिश करती है और इस मजेदार घटना को देख पूरा स्टेडियम हंसी के ठहाके लगाने लगता है। अरे मोहतरमा, भला अपने बालों में कौन सी जड़ी बूटी चिपका रखी है या तेल लगाया है कि आपके रैकेट से ऐसी मजबूत जोड़ बनाई जो छुड़ाने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर में इस खूबसूरत लड़की से मिली जो टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और जब वो गाना बजाकर नाचना शुरू करती है तो इनके पालतू कुत्ते बाबू को मजाक करने का मन होता है और वो पीछे से दीदी के बट पर जोर से काट देता है और बेचारी शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन डांस की स्पिरिट देख रहे हो, कुत्ते के दांत चुबाने के बाद भी ये फिर से डांस करने लगती है और कुत्ता फिर से कूद कर इन्हें काटने की कोशिश करता है। अरे कुत्ते बाबू, आपकी दीदी जी ने आपको खाना नहीं खिलाया जो इतना भड़के हुए हो? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना जरूर, और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 45,555 लाइक्स का, जिसे अचीव करना आपके लिए बाएं हाथ के अंगूठे का खेल है भाई साहब। तो जल्दी से अपने अंगूठे से लाइक बटन को प्रेस कर दो।